हाय गाइस, मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं दिल्ली का हूँ एंड हमने एक प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, बरसाती फ़िल्म, जिसमें मैं और अंकुर सिंगला वी रन दैट प्रोडक्शन हाउस टुगेदर। एंड हमारी फ़िल्म आ रही है, हमारी पहली फ़ीचर फ़िल्म घिच पिच के नाम से, जिसमें शिवम कक्कड़, आर्यन राणा एंड कबीर नंदा हैं। इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी अबाउट दीज थ्री फ्रेंड्स जो चंडीगढ़ में रहते हैं एंड कैसे उनकी लाइफ में डे टू डे चैलेंजेस होते हैं एंड कैसे उनका जो मेजर थीम है हमारी फिल्म का, दैट इज़ फादर एंड सन्स। तो कैसे उनका फादर एंड सन रिलेशनशिप डेवलप होता है थ्रू आउट द फिल्म। ये फ़िल्म उस बारे में है। ये फ़िल्म हमने 2023 में शूट करी थी। इसको लिखने में 2 साल लगे हैं। उसके 2 साल की लिखने की जर्नी के बाद 2023 में मैं जॉइन इन करा था इस फिल्म को लेकर। एंड बिफोर दैट अंकुर वॉज राइटिंग हिमसेल्फ। जब मैं साथ जुड़ा इसके देन द ड्यूटीज़ वर थोड़ा सा बढ़ गई थी एंड प्रोडक्शन स्टार्टेड हैपनिंग। सो देर वॉज एन इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट लोकेशंस, फाइंडिंग द राइट कास्टिंग, फाइंडिंग द राइट इनफैक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दैट वी हैड टू यूज़, बिकॉज हमारा बजट कम था। तो हमारा हर एक स्टेप काफ़ी क्रूशल और इम्पॉर्टेंट होता था। छोटी छोटी चीज़ें जो बड़े फिल्म मेकर्स फॉर गिवन ले लेते हैं कि रिग तो हो गई होगा, कि एक गिम्बल तो हो गई होगा, हम उस बेसिक चीज़ों के लिए भी काफ़ी सोच समझ के उसको ले रहे थे। एंड हमारा शूट 23-24 दिन का था एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि बड़ी कुछ मेजर दिक्कतें नहीं आई। जो मेजर दिक्कतें आई थी वो भी हमने काफ़ी स्मार्टली टैकल करी। ये सारा स्मार्टनेस या जो भी हमारे क्लेवर ट्रिक्स थे टू forgo that we don't have a budget and work on the craft of it really helped us out to come up with crafty things and काफ़ी skillfully हमने उनको डील करा, हमें ये लगता है। श्योरली व्हेन वी लुक बैक एट इट हम सोचते हैं कि हम काफ़ी बेटर तरीके से उसको हैंडल कर सकते थे। खासकर कि शूटिंग हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक हो गया था बिकॉज ऑल द पीपल हु वर HODs वर यंग न्यू पीपल, सो इट वॉज़ वेरी टफ डूइंग दैट। आई वॉज द चीफ AD ऑल्सो ऑफ द फिल्म। मैंने एडिट करी है फिल्म को, कलर करा है एंड आई वॉज हैंडलिंग द प्रोडक्शन ऑल्सो फ्रॉम द स्टूडियो साइड। तो मैं काफ़ी रोल्स संभाल रहा था, बट इन ऑल ऑफ दैट आई वॉज ट्राइंग टू कीप द होल क्रू टुगेदर। लाइक मेरा आई थिंक सबसे बड़ा जॉब वही था कि मैं द सेंस ऑफ पैशन विच आई हैव फॉर द फिल्म टू ट्रांसलेट दैट इन ईच एंड एवरी वन जो उस क्रू में था। एट टाइम्स वो जब भी ट्रांसलेट होता था तो सीन्स इतने प्यारे निकल कर आते थे। द होल क्रू वॉज हैप्पी दैट ठीक हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे कर करके हमारा काफ़ी लंबा और कठिन भरा एक सफ़र था शूटिंग का। आफ्टर दैट हैपेंड फिर हम एडिट टेबल पर आए। फिल्म को टेक्निकली हमने फर्स्ट ड्राफ्ट निकाल दिया था इन 2 months बिकॉज वी वर रियली इंस्पायर्ड बाय मीरा नायर्स पैशन एंड हाउ शी यूज टू वर्क इन द एडिट रूम। तो हमने 2 महीने में निकाल दिया था फिल्म को, विच वॉज ट्रू टू द स्क्रिप्ट पार्ट। बट देन लेटर ऑन वी रियलाइज दैट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट the script is not meeting the requirement of a film which is engaging enough and fast enough that the contemporary audience will really like it. तो उस हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए एंड हमें पहले ही क्लैरिटी हो गई थी कि हम इसको थिएटर ले जाना चाहते हैं बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे कि तुम डायरेक्ट टू कंज्यूमर पहुंच सकते हो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिल्म को री-एडिट करा। दैट द री-एडिट टुक अस 1.5 years विच वॉज अ बिग डील फॉर अस बिकॉज हम सबकी अपनी पर्सनल लाइफ्स भी हैं एंड हमने उन सबको छोड़ के जस्ट टू गिव 1.5 साल अपना, 2 साल अपना एक प्रोजेक्ट को इज़ अ बिग डील। एंड अभी सबकी लाइफ में तरक्कियाँ हैं या कुछ हो रहा है और उन सबको छोड़ के वी हैव टू फोकस ऑन वन फिल्म। सो दैट वाज अ सैक्रिफाइस विच ऑल ऑफ अस मेड फॉर दिस फिल्म, दिस प्रोजेक्ट घिच पिच। तो 2 साल में काफ़ी ऐसी चीज़ें आई थी। अंकुर सर एंड आई सैट इन अ रूम, वो आते थे, मेरे को बताते थे, देन आई हैड टू डू एज ही सेड, बट आई डिड नॉट हैव द मटीरियल फॉर इट, सो आई हैव टू थिंक ऑफ solutions to those problems which genuinely did not existed on paper, but those problems were created because ऐसा होना चाहिए था। लाइक तो उसको करते करते हमने फिल्म को सही करा। फिर म्यूज़िक हो गया, कलर हो गया, साउंड हो गया, हर चीज़ में द अंकुर सर एंड आई वर continuously sitting with all the technicians to make sure that our vision is translated throughout the process. Be it music, Ankur sir spent around 2 months with Ritwik and Ritwik did a phenomenal job for the BGM of this film, and same goes with lyrics and the music of the film. जैसे प्यार से, यारियाँ और मुंडा पटे आगे 3 गाने हैं जो शैली सर ने लिखे हैं, विच वी आर शैली सर ने लिखे हैं एंड रोहित सर ने उसका म्यूज़िक करा है, देवेंद्र भाई और राहुल भाई ने उसको गाया है।
तो उस म्यूज़िक को बनाने का प्रोसेस वी रियली अप्रिशिएटेड ऑल ऑफ दी स्मॉल थिंग्स जो फ़िल्म को एक बहुत अच्छा पैकेजिंग और एक बड़ा मुकाम दे दिया है. वी आर रियली थैंकफुल फॉर शैली सर टू गिव अस टाइम बिकॉज उन्होंने देवडी मनमर्जियाँ के लिरिक्स करे हैं. सो वी आर रियली थैंकफुल फॉर हिम टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट. बाकी कलर का मेरे लिए काफ़ी टफ रहा था बिकॉज इन एडिट आई एम वेरी श्योर ऑफ व्हाट आई वांट. इन कलर आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट एंड सी कि मैं क्या अलग निकाल सकता हूँ. तो अगर आप देखोगे तो कलर में ये काफ़ी अलग है फ्रॉम द नॉर्मल फिल्म्स दैट यू सी. इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट ओल्ड स्कूल, इट्स नॉट द सीपीआई लुक दैट बी काइंड ऑफ एसोसिएटेड टू द ओल्ड वाइब. हमने एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल और एक ओल्ड पीरियड पीस को मद्देनज़र रखते हुए इसको कलर करा है. मुझे ये भी लगता है कि हमने ये भी कोशिश करी है कि हम किसी को बोर ना करें. तो इसलिए काफ़ी फास्ट पेस्ड और घिचपिच जैसा नाम है उस फिल्म का, वैसे ही उसका सिनेमाटोग्राफी, वैसी उसकी एडिटिंग है. इट्स फास्ट पेस, इज़ गोइंग लेफ्ट राइट हे वायर. एंड वी होप ऑल ऑफ दिस ट्रांसलेट्स टू यू गाइज. एंड आप लोग देखो इसको और थिएटर में देखो प्लीज़. एंड 1 अगस्त को रिलीज़ हो रही है. आप लोग प्लीज़ जाओ और थिएटर में देखो और इसका मज़ा लो. थैंक्स अ लॉट.